कि वो आपने बीएफए के एग्जाम में उम्मीद है कि बिल्कुल ना करें अगर वो बीएफए का एग्जाम देना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएफए एग्ज़ाम के ऊपर। सो बीएफए एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आज हम बात करेंगे। सो बीएफए मीन्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। आई जस्ट फिनिशिंग माई 12th। आई हैव एन इंटरेस्ट इन आर्ट। सो मुझे बीएफए के बारे में पता चलता है। सो आई डिसाइडेड टू गिव एग्ज़ाम। सो मैंने जस्ट 8 days बिफोर आई गिव एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जून एंड आई टेल यू अबाउट बीएफए एग्ज़ाम। तो इसके स्टेप बाय स्टेप हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है और जो दूसरा होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। सो जो पहला रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलती है जिसमें 13 क्वेश्चन होते हैं। पहले आपको अपने जो भी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो फिल करनी पड़ती हैं। फिर आपको OMR सीट जिसको आपको फिल करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम लिमिटेड होता है। ये तो हर एग्ज़ाम में होता है। 12:30 से लेकर 4 PM तक आपका एग्ज़ाम होता है। उसके दौरान आपको रिटन और प्रैक्टिकल दोनों देने पड़ते हैं। सो पहला जो एग्ज़ाम था वो रिटन एग्ज़ाम का था। सो रिटन के बाद जो OMR सीट आपको फिल करते हैं उसके बाद आपको सेकंड जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके माइंड में जो भी इमेज बनती है वो आपको एक सीट में उतारनी पड़ती है। फिर आप अपनी, जैसे कि मुझे विलेज के ऊपर मिली थी, तो मैंने विलेज के अकॉर्डिंग जो भी घर वगैरह, नदियाँ, पहाड़, जो कुछ भी था जो मेरे माइंड में उस टाइम जो चल रहा था वो मैंने बना दिया। फिर जो सेकंड स्टेप आता है उसमें आपको पेंटिंग कलर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये ही सबसे मेन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम हमको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरी जो पेंटिंग कलर्स से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, तो मुझे उतनी अच्छी तरह से तो नहीं आती, पर जो भी मुझे आता था वो मैंने कर दिया था। जो सेकंड जो होता है उसमें आपको टीचर्स एक ऑब्जेक्ट देते हैं, जिसको, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मुझे तो एक मैच बॉक्स मिला था जिसको मुझे देखकर उसको उस A2 सीट में ड्रॉ करना था। उसके लिए आप 2B, 4B, 6B, 10B इन सब का यूज़ कर सकते हो और आपको शायद कुछ भी मिल सकता है। सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना, वो आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर आपको BFA कोर्स करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने गलतियाँ की थी जो आप ना करें। सो मैंने गलती ये की थी कि मैं A2 सीट लेके नहीं गई थी और जो मटेरियल होता है ड्राइंग का वो भी नहीं लेके गई थी। मैं सिर्फ पेंटिंग कलर और A4 सीट लेके गई थी, एक पेंसिल इरेज़र। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये गलतियाँ तो बिल्कुल ना करे अगर उनको BFA का एग्ज़ाम देना है। सो आखिरी स्टेप तो रह ही गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।